हमेशा से बीजेपी का यह दावा रहा है कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते, हम इस तरीके के किसी भी भाषा का विरोध करते हैं। उसके बावजूद अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, एक वायलेंस को खुले तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है, मान लीजिए कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए, लेकिन फिर भी वायलेंस को बढ़ावा देना ये सही है? और वो भी मुख्यमंत्री की छवि का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको नहीं लगता इस पर एक कार्रवाई होनी चाहिए? संगीत रागी साहिल, मुझे अपनी बात कहने न दे करके आप निष्पक्षता का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। आशुतोष को आपने रोका नहीं, मुझे कहने दे रहे हैं, इसीलिए आप ही को सवाल पूछ रहा हूं मैं। आप मुझे प्रोटेक्शन आज नहीं दे रहे हैं। आप उनको हमेशा अपने मित्र को प्रोटेक्शन देते हैं, आज मुझे प्रोटेक्शन दे दीजिए, मैं प्रोटेक्शन आपसे मांग रहा हूं। चलिए उस पर अलग से बात कर लेंगे, पहले मुद्दे पर जवाब दीजिए, मैंने जो पूछा है उस पर। चलिए, इस देश में कमलनाथ कहते हैं मुसलमानों के बीच में जाकर के कि 90% बाहर आकर के निकल करके वोट करो। इस देश में कांग्रेस का आसाम का नेता कहता है कि अली और कुली के सहारे हम सत्ता में आते हैं। इस देश का नेता कांग्रेस पार्टी का देखिए 20% मुसलमानों की राजनीति पोलराइजेशन का किया और लगा कि नहीं 80% तो हिंदू जातियों में बटा है। तो हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए यदि कोई बात कर रहा है तो गलत क्या कर रहा है? यदि हिंदू संगठित नहीं हो। अब अखिलेश प्रताप सिंह आप जवाब दीजिएगा। संगीत रागी कुल मिलाकर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने जो किया, आपने जो किया उसके बदले में अगर हेमंत बिस्वा शर्मा ये कर रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। अब रुकिए सुनिए, देखिए सुनिए साहिल जी, अब इनको बंद करिए। ये मेरे मित्र भी हैं, खामखा भाई हैं मेरे, इनको बंद करिए, अब बंद करिए, इनको बहुत हो गया। अब जरा इनको आपकी बात सुन ली, आपकी बात समझ में भी आ गई। आप जो भूमिका रखने की कोशिश कर रहे हैं वो समझ में आ गया कि ध्रुवीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही है। वही चीज अगर हेमंत बिस्वा शर्मा ने की तो क्या गलत है, यही आप पूछने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश जी जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद मुझे सूर्या मैथिल के पास भी जाना है। चलिए साहिल जी, आपने इसके पहले आरएसएस प्रमुख का मोदी जी का नाम लिया कि सबका साथ सबका, ये जुमला है भाई, ये 10 चेहरे वाले हैं, ये 10 चेहरे वाले हैं। इनका तो मूल ही है सांप्रदायिकता, बांटो और राज करो, अंग्रेजों से लिया है। बीच में ना बोलने दीजिएगा मेरे भाई, अपने चैनल अपने पीसीआर को बोल दीजिए कि बीच में डिस्टर्ब मुझे ना कराए। मैं कुछ फिर बोल दूंगा तो आप लोगों को बुरा जवाब दीजिएगा। नहीं तो बोलिए बोलिए, आप अपनी बात रखिएगा प्लीज। अरे कहाँ से मैं बोलूं भाई, मैं लड़ने नहीं आया ना। संगीत रागी जवाब सुन लेते हैं आगे के। आपके पास दोबारा आऊंगा मैं, आपके पास दोबारा आऊंगा। अखिलेश प्रताप सिंह जी जवाब दीजिए आप। देखिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए कैसे चुप गई बात। अरे मुस्लिम लीग के साथ, इस देश के गद्दारों के साथ सरकार ये बनाए। देखिए फिर बोल रहे हैं, ये मेरे भाई फिर बोल रहे हैं भैया, आपका चैनल आपके लोग मानेंगे नहीं, बात आने नहीं देंगे, इनको म्यूट करेंगे नहीं। भाई करा लो, इन्हीं से सुन लो। चलिए अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये बात ठीक नहीं है। आपको 2 बार बोलने का मौका मिला, आप इतना लंबा समय लेंगे तो कैसे चलेगा सर? इधर इंतजार थोड़ी कर सकते हैं। आपको 3 बार मैं आपके पास आया हूं। गलत बात है, आप डिस्टर्ब करेंगे, मैं डिस्टर्ब करूंगा। आप भी गलत बोल रहे हैं। आप चैनल पे कैसे जाते हैं? हर चीज में आपको बोलने का मौका दिया जा रहा है, बार बार आप चैनल पे चले जाते हैं। डिस्टर्ब कैसे गलत बात कर रहे हैं आप? ये वो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं कैसे बोलूं? गलत बात मत करिएगा प्लीज। नहीं कैसे गलत बात किया है? वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए सूर्या मैथिल आप जवाब दीजिएगा, किस तरीके से ये डेमोक्रेटिक है, आप बताइए। साहिल भाई, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं पूरी डिबेट सुन रहा था, बहुत अच्छे से सुन रहा था, और इस डिबेट में कहीं पर भी इस बात की चर्चा नहीं हुई कि असम जो है वो कितनी विषम परिस्थितियों से जूझ रहा है। असम के 11 जिले इस समय में जो स्थिति है, वहां पर डेमोग्राफिकल चेंज कितनी बड़े पैमाने पे हुआ है, किस प्रकार से असम के अंदर मियां मुसलमानों का जो है वो घुसपैठ लगातार बढ़ती चली गई, जिसको रोकने का काम जब से हेमंत बिस्वा शर्मा जी आए हैं उसके बाद से हुआ। उससे पहले तक तो दरवाजे खुले हुए थे, आप आइए और घुस जाइए। रोकने का काम हुआ है जरा बताइएगा मुझे। 2019 में वहां पर एनआरसी किया गया था, 1.9 मिलियन लोग एनआरसी से बाहर पाए गए। उसके बाद कैग की रिपोर्ट आती है 2022 में। कैग की रिपोर्ट कहती है कि जिस तरीके से वो प्रोसेस की गई है, जो ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स मिल ही नहीं पा रहे हैं उस तरीके से, गलत तरीके से पूरा एनआरसी किया गया है। आप पिछले 10 साल से वहां पर सत्ता में हैं और उसके बाद भी आप यही वीडियो डाल रहे हैं। उसके ऊपर एक विराट चर्चा हो सकती है। आंकड़े बताइए ना मुझे, कितने लोगों पर कार्रवाई की है? मैं आंकड़े ही बताना चाहूंगा, मुझे अगर आप बोलने का मौका देंगे तो बहुत आभारी रहूंगा मैं आपसे।
आप सबसे पहले आपने एनआरसी की बात की, तो मैं आपको बता दूं, पहले तो वो सरकार का निर्णय नहीं था, वो कोर्ट का निर्णय था, पहली चीज। और वो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में था, ना कि सरकार की ऑब्जर्वेशन में था। तो इस चीज को मैं क्लियर कर दूं। और आंकड़ों की अगर आप बात करेंगे तो मैं सारे आंकड़े आपके सामने रख दूंगा। लेकिन विषय आज है हेमंता बिस्व शर्मा जी के संग जो ये वीडियो जो है रिलेट किया जा रहा है। पहली चीज मैं ये पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने तालियां बजाई जब हेमंता बिस्व शर्मा जी ने एक मुस्लिम जो बच्चा था उसको बुलाया, उसको प्यार किया था, उसको शाबाशी दी थी एक कार्य के ऊपर, वो वीडियो बहुत चला था। लेकिन तब कांग्रेस के किसी भी प्रवक्ता ने कभी कूद के आगे बढ़कर ये नहीं कहा हेमंता बिस्व शर्मा जो है वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, अरे भैया क्यों नहीं असम से मियां मुसलमान को भगाया जाएगा? क्यों नहीं वहां का मुख्यमंत्री मियां मुसलमान के खिलाफ बात करेगा? वो क्यों नहीं अपने असमियों को, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम है, सुनिए साहिल भाई, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम है सिख है ईसाई है, असम में मुस्लिम नहीं रहते क्या? अरे साहब, मियां मुसलमान के लिए क्यों इतना प्यार आ रहा है भाई? बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए क्यों इतना प्यार आ रहा है? इस देश में जो पैदा हुआ वो हिंदुस्तान का बच्चा है, लेकिन जो विदेशों से भाग भाग के यहाँ आए हैं। अगर इतनी ही आप अपनी भूमिका पर कायम है तो डिलीट क्यों किया गया, उसका कारण बताइए। पहली बात सुनिए साहिल भाई, डिलीट क्यों किया? साहिल भाई आपका सवाल ही गलत है। आप यहाँ पर हेमंता बिस्व शर्मा जी को लेके आ रहा है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। आप अगर प्रदेश भाजपा के लिए चर्चा करेंगे वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट चला जाएगा। ना तो हेमंता बिस्व शर्मा जी का इस ट्वीट से कोई रिलेशन था और ना ही उन्होंने इस ट्वीट को अपने हैंडल से किया था। ना तो सीएमओ असम से हुआ और ना ही हेमंता जी के पर्सनल रिकॉर्ड से हुआ। यानी मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है कि वहां पर क्या हो रहा है। आमतौर पर कोई सोशल मीडिया पर कुछ डालते हैं तो असम के भीतर कैसे एफआईआर होता है वो हमने कई बार देखा हुआ है। कई नेताओं पर एफआईआर हो चुका है। आप ही के पार्टी के हैंडल से कुछ चीजें सोशल मीडिया पर जाती है और उनको पता ही नहीं है। आप मेरी बात को पूरा हो लेने दें, मैं बहुत आभारी रहूंगा। मियां मुसलमान से जो कॉन्टेस्ट है जिसके खिलाफ वहां पे कार्रवाई हो ढूंढा जा रहा है वो लोग हैं जो कि घुसपैठी हैं। पहली चीज मैं स्पष्ट कर दूं, असम के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए वही बेहतरी काम हो रहा है। आवास मिल रहा है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को मिल रहा है। मुझे एक केस लाके यहाँ पर अखिलेश जी जो है वो बैठे हैं, या आशुतोष जी बैठे हैं, या जो पठान साहब बैठे हैं, एक केस यहाँ लाके खड़ा कर दीजिए और नाम बता दीजिए जिसमें कि अगर रेशमा को मिला, लक्ष्मी को नहीं मिला।